हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम एंड मैं आपको पढ़ाती हूं क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आज क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग का एक टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स। उसका सेकेंड मिक्स हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्राइस, है ना। सो प्राइस का जो टॉपिक है विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि प्राइस एक ऐसा फैक्टर होता है जिससे कस्टमर जो है इमिडिएटली कॉम्पिटिटर के पास चले जाएगा अगर आपका प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है तो। प्राइस बहुत सेंसिटिव होता है। हाउ टू डिटरमाइन प्राइस, व्हाट आर द इंक्लूजन्स अंडर द मार्केटिंग मिक्स फॉर प्राइस, वो सब चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। सो आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से, जहां हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हिंदी मीडियम की भी और इंग्लिश मीडियम की भी। मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल्स हैं। पहला ये चैनल जहां हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं फ्रॉम केजी टू क्लास 12th फॉर सीबीएसई बोर्ड, एंड एक और चैनल है जो है हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं फ्रॉम 6 to 12th फॉर दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज मिलते हैं आपको हर एक क्लास के, अलॉन्ग विद डीपीपीस एंड ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिलते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइडेड है। सो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेट्स प्रोसीड टू लर्निंग प्राइस। ओके, सो प्राइस जो है उसको पढ़ते हैं। प्राइस क्या होता है? डिमांड और सप्लाई जिस पॉइंट पर इंटरेक्ट करते हैं वो प्राइस होता है। ये चीज़ हमने इकोनॉमिक्स में सीखी थी। बट प्राइस क्या होता है? एक प्रोडक्ट की वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में कितनी है वो है प्राइस। बार्टर एक्सचेंज तो बंद हो चुका है, तो एक प्रोडक्ट की वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में कितनी है वो क्या है? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है। ओके, सो प्राइस इज द वैल्यू विच अ बायर पासेस ऑन टू द सेलर इन द ल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइडेड। जैसे आपने हेयर कट कराया, 250 रुपये दिए, वो 250 रुपये इज द प्राइस ऑफ दैट सर्विस। आपने फॉर एग्जाम्पल लेस का एक पैकेट खरीदा या अंकल चिप्स का एक पैकेट खरीदा, वो 20 रुपए का था। सो 20 रुपीज इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, सो लिटिल वेरिएशन इन प्राइस में शिफ्ट योर कस्टमर टू द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेप्सी का प्राइस 8 रुपए से लेके 8.5 रुपए होता है, तो कस्टमर कोक डिमांड करने लगेगा उसका सब्सटीट्यूट जो 8 रुपए की है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स की थ्योरी में पढ़ा था अपन ने, डिमांड चैप्टर में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, गौरी मैम के साथ, है ना। सो ये सारी चीजें अपन को पता है ऑलरेडी, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं माइक्रो में। ओके, when it comes to the factors kept in mind while fixing the price of the commodity or product, first factor है प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या हमें अभी एक नॉर्मल प्राइस रखनी है कि मार्केट को ग्रैब करना है? जैसे रिलायंस जियो जब आया था तो उन्होंने बहुत सस्ते में चीज सर्विसेज देना चालू किया। आज आप उनकी सर्विस देखो कितने आसमान छू रही है प्राइस के टर्म्स में। बट जब वो इनिशियली आया था तो लोग कितने खुश थे, वाह इतने सस्ते में इंटरनेट, इतने सस्ते में सिम कार्ड, फ्री में सिम बांट रहे थे वो लोग, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव उस वक्त था मार्केट ग्रैब करना। बट अभी उनका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो हर इंसान की जिंदगी का ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर। सो ये चीज है। सो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म? अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर, जब आपको मार्केट को कैप्चर करना है तब आप अपना प्राइस ज़्यादा नहीं रख सकते। आपको मार्केट को अपना प्रोडक्ट सस्ते में देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरे मार्केट को अपना बनाना है, जैसे जियो ने किया था जब वो स्टार्ट में आए थे, है ना। गोल ऑफ द फर्म उनका क्या था? मार्केट कैप्चर। नाउ if a firm wants to capture a big share in the market, then it has to keep a price low so that more number of people get attracted to purchase that good quality item। बाद में आप भले फिर पैसे कमा लेना, बट अभी मार्केट ग्रैब कर रहे हो। सर्वाइविंग इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, कॉम्पिटिशन वाले मार्केट में अगर आपको सर्वाइव करना है तब आपका प्राइस कॉम्पिटिटिव होगा। सो टू सर्वाइव इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, फर्म्स हैव टू रिड्यूस देयर प्राइस बाय ऑफरिंग डिस्काउंट्स। आपको कस्टमर्स को ग्रैब करना है ना, मोनोपोलिस्टिक फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन में। तो आप ग्रैब कैसे करोगे? आप जब डिस्काउंट दोगे, बाय 1 get 1 फ्री, 20% ऑफ, 30% ऑफ, तब तो कस्टमर आएगा। आज मैं भी एक शैम्पू की बॉटल खरीदती हूँ तो हमेशा ये देखती हूँ कि कहाँ पर ऑफर चल रहा है। सो बीइंग अ कस्टमर की एक साइकोलॉजी होती है जो एक फर्म को समझनी पड़ेगी। So attaining product quality leadership, in this case generally high prices are charged to cover high cost of research and development। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ अगर आप आप अगर कोई चीज़ रिलायंस फ्रेश से ले रहे हो एंड वही सेम चीज़ आप लोकल मार्केट से ले रहे हो, बहुत हाई प्राइस डिफरेंस होता है, बिकॉज वो लोग अपनी R&D की कॉस्ट भी कवर कर रहे हैं आपसे, ठीक है। सो इसलिए हाई प्राइस की मिलती हैं कंपैरेटिवली टू द लोकल मार्केट। सो कई बार आपको कॉस्ट कवरेज देखनी पड़ती है, जिस वजह से आप कॉस्ट हाई रखते हो, प्राइस हाई रखते हो, ठीक है। सो प्राइस अगर आपको डिटरमाइन करना है तो पहले ये देखो कि आप क्या चाहते हो, बीइंग अ फर्म आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सो दिस ऑल्सो इज द केस। नेक्स्टली प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, लागत कितनी लगी है,
तो उस हिसाब से देखोगे ना, प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के फिर एमआरपी सेट कर लोगे। सो द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी एबल टू कवर द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। मान लो आपकी लागत थी 20 रुपए और आप उसको सेल कर रहे हो 15 में, तो लॉस हुआ ना, बिल्कुल लॉस हुआ, आपका तो कॉस्ट भी कवर नहीं हो रहा। सो आपको हमेशा प्रोडक्ट कॉस्ट से ऊपर ही रखनी होती है प्राइस, एमआरपी, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों कवर हो जाए। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जैसे रेंट हो गया फैक्ट्री का, ठीक है, तो एक मैन्युफैक्चरिंग पर, एक प्रोडक्ट बनाने पर कितना रेंट कवर हो रहा है वो भी देखो, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सब अपन जो कॉस्टिंग वाला जो पूरा सेगमेंट है उसमें सीखते हैं ये सब, है ना। जो जब आप बड़े हो जाओगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में कॉस्ट अकाउंटिंग सीखोगे, उसमें आता है वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, तो तब आप बहुत अच्छे से सीखते हो। बट अभी के लिए समझ लो कि प्रोडक्ट की प्राइस ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका रेंट का खर्चा भी पूरा निकल आए, जिससे आपका डेली डे टू डे वर्किंग के जो खर्चे हैं, वेरिएबल कॉस्ट है ना, हर प्रोडक्ट के एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग पर कितना कॉस्ट लग रहा है वो भी निकल आए, ठीक है। सो प्राइस ऐसा होना चाहिए कि पूरे खर्चे यानी लागत को कवर करे, कितनी लागत लगी उसको कवर करे, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, मार्केट में कितना कंपटीशन है वो भी मैटर करता है, ठीक है। सो व्हेन अ फर्म डज नॉट फेस एनी कंपटीशन, तो आप प्रॉफिट्स एंजॉय करो, जो प्राइस रखना है रखो। बट कंपटीशन है तो आपको कॉम्पिटिटर की प्राइस के हिसाब से सोच के अपनी प्राइस रखनी पड़ेगी। कंपनी कैन नॉट फिक्स द प्राइस ऑफ इट्स ड्रिंक्स विदाउट कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ द कोक और अदर कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल इन द मार्केट, है ना। पेप्सी को अगर अपनी प्राइस फिक्स करनी है तो दूसरों की भी प्राइस देख लो वो कितने पे बेच रहे हैं, उस हिसाब से प्राइस फिक्स करो। और ये भी देखो कि आपकी कॉस्ट कवर हो रही है या नहीं, और ये भी देखो कि आपकी प्राइस इतनी है कि आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा रहे हो या नहीं, कि ब्रेक इवन पॉइंट पे हो या फिर लॉस कर रहे हो, बिकॉज आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कैप्चर द मार्केट, ठीक है। नाउ कस्टमर डिमांड एंड यूटिलिटी। सो the last but not the least factor which is kept in mind while fixing the price is demand of the product or service. When the demand of the product is inelastic, that is no or very less substitutes are available and company can fix up high price, ठीक है। सो आप ये देखो कस्टमर की डिमांड कैसी है। अगर डिमांड ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सेसिव डिमांड है प्रोडक्ट की, तब तो मतलब प्राइस कम ही होगा, ठीक है, क्योंकि सप्लाई भी ज़्यादा होगी ना। बट अगर आप देख रहे हो डिमांड इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक क्या होता है, इनइलास्टिक क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर में, आपने देखा होगा, गौरी मैम ने आपको पढ़ाया होगा कि देयर आर 5 एनालिसिस ऑफ इलास्टिसिटी, परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक, हाईली इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक। तो इनइलास्टिक क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी नेसेसिटीज के केस में यूजुअली इनइलास्टिक होती है। सो इफ द प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक, नो और वेरी लेस सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, जैसे रोटी कपड़ा मकान नॉर्मल है, तो कंपनी कैन फिक्स अप हाई प्राइस। आप देख लो, है ना, डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके, कस्टमर डिमांड और यूटिलिटी बहुत डिपेंड करता है रिगार्डिंग द प्राइस, कि कस्टमर को कितना सेटिस्फैक्शन चाहिए, क्या यूटिलिटी है। फिर उसके बाद सबसे पहले क्या था, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड क्या था, प्रोडक्ट की कॉस्ट, लागत कवर होनी चाहिए। थर्ड, कंपटीशन देखो। फोर्थ, कस्टमर की डिमांड और यूटिलिटी क्या है। इसमें ये जो इन लोग ने लिखा है ये वाला एरिया, while fixing the price is in demand for the product or service, when the demand of product is inelastic, that is no or very less substitutes are available. इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं इनइलास्टिक डिमांड कब होती है, when percentage change in quantity demanded is less than the percentage change in price, है ना। सो इसमें क्या होता है, नेसेसिटीज़ का केस होता है कि प्राइस भले प्राइस कम फ्लक्चुएट होता है, बट प्राइस अगर फ्लक्चुएट भी होता है बट क्वांटिटी डिमांडेड उतनी ही डिमांड होती है जितनी ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि नेसेसिटीज़ का केस है। बट यहाँ पे वो लोग दूसरा एस्पेक्ट समझा रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे बोल रहे हैं नो और वेरी लेस सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, वो भी इनइलास्टिक डिमांड होती है, ऐसी डिमांड जिसके सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। मतलब हो सकता है आप सेलर हो तो आप मोनोपोली में हो, ठीक है बेटा। तो इस एस्पेक्ट से सोचना इस वाले लाइन को, क्योंकि हो सकता है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया उसमें आप लोग इकोनॉमिक्स में चले गए हो। इस एस्पेक्ट से सोचना कि मोनोपोली वाला इंजॉयमेंट हो रहा होगा सेलर का, तो उस केस में वो हाई प्राइस फिक्स कर सकता है, ठीक है। समझ आ गई बात। नाउ लेट्स एंड दिस एंड आई होप आपको ये प्राइस वाला एलिमेंट पूरा समझ में आया। नाउ नेक्स्ट है प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, और उसके बाद लास्ट मिक्स है प्रमोशन, जिसमें हम 4 सेगमेंट्स और पढ़ेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेशन समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें मैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेस कवर करूंगी। सो आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम KG टू क्लास 12 फॉर CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम एंड फ्रॉम 6 to 12 फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स फॉर Delhi, UP, बिहार, MP एंड राजस्थान बोर्ड एंड स्टूडेंट्स वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश क्रैश कोर्स, सब कुछ आपको मिलता है एज
एज वेल एज ई नोट्स ई बुक्स भी मिलते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारी ऐप और वेबसाइट पर आपको मिलेंगे फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स अलॉन्ग विद DPPs। ये हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। मस्ट फॉलो मैग्नेट ब्रेन्स फ्रॉम दीज प्लेटफॉर्म्स। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुपर सून।